लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आज हम सोचते हैं यार अगर मैंने किसी को गुनाह से रोका, मेरे मोहल्ले में जिना हो रहा है, मैंने रोका तो क्या होगा, लोग ताश के पत्ते खेल रहे, मैंने रोका तो क्या होगा, लोग मुझे गाली देंगे, लोग मुझे जलील करेंगे, लोग मुझे मारेंगे। ये जहन बना लीजिए, अगर नेकी का हुक्म देते और बुराई से रोकने के दरमियान लोगों ने जलील किया, गाली दिया तो क्या बड़ी बात है। अगर लोग मार भी डालें अल्लाह की राह में तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो नेकी का हुक्म देते हुए और बुराई से रोकते हुए जालिम के दरमियान मारा गया तो अल्लाह तबारक व ताला उसे शहीद का दर्जा अता फरमाता है। और उस शहीद को अल्लाह हज़रत हमज़ा अमीर हमज़ा सैयदुश्शुहदा अमीर हमज़ा और सैयदना जाफ़र तैयार के बीच के मकाम में जगह अता फरमाएगा। आइए सोचिए कि आज हम इज़्ज़त को डरते हैं। इज़्ज़त वो नहीं जो लोग देते हैं, इज़्ज़त वो है जो अल्लाह तबारक व ताला अता फरमाता है। आका फरमाते हैं तमाम नेक आमाल जिहाद के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे बड़े दरिया के सामने एक कतरा। इंसान जितनी भी नेकी करे, सारी नेकियां जिहाद के सामने ऐसे है जैसे बहुत बड़े दरिया के सामने एक कतरा। और जिहाद जो है वो अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, यानी अच्छी बात का हुक्म देना और बुरी बात से मना करना, यानी अच्छी बात का हुक्म देना और बुरी बात से मना करना, ये इतनी बड़ी नेकी है कि सारे आमाल जिहाद के सामने कतरे की तरह है। और जिहाद अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के मुकाबले में ऐसा है जैसे अजीम दरिया के मुकाबले में एक कतरा। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे आमाल पर जिसको फ़ौक़ियत अता फरमाई है वो है अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। और वो भी बहुत मुश्किल काम नहीं है लोगों को नेकी। जैसे हम नमाज के लिए जा रहे हो, आदत बनाएं, नमाज के लिए जा रहे हो, 4 लोगों को बोलते हुए चलो भाई नमाज पढ़ें, चलो भाई ना, ये नेकी का हुक्म देना। बुरी बात से रोकना, कोई खड़े होकर पानी पी रहा है, हम बोल दे भाई पानी बैठ करके पियो। कोई खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, बोले पेशाब बैठ करके करो। कोई गाली दे रहा है, बोलो भाई गाली मत दो। ये है अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अम्र बिल मारूफ मतलब नेकी का हुक्म देना और नहीं अनिल मुनकर मतलब बुरी बात से मना करना। और इस पर बशारत क्या है, इस राह में मारे गए तो हज़रत हमज़ा अमीर हमज़ा और हज़रत जाफ़र तैयार के बीच में जन्नत मिल रही है। और फिर मकाम क्या हो रहा है, मर्तबा क्या हो रहा है कि अल्लाह तबारक व ताला जो बंदा अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करता है उसको हर एक बात के बदले में 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। हर जुमले पर, हर बात पर 1 साल की इबादत का सवाब। तो ये कितनी खूबसूरत बात है। हम देखें किसी को कि वो पहले उल्टे पैर में जूता पहन रहा है या चप्पल पहन रहा है, उसको बताओ भाई सुन्नत ये है कि पहले सीधे पैर में पहनो। इसी तरह कोई उल्टे हाथ से खा रहा हो तो हम उसको बताएं भाई सीधे हाथ से खाना हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी तरह कोई फिल्म का गाना सुन रहा हो उसको मना करें, गाना मत सुने, इसलिए कि जो गाना सुनेगा उसके कान में क़यामत के दिन या जहन्नम के अंदर जहन्नम की आग का पिघलाया हुआ शीशा उसके कान में डाला जाएगा। अगर कोई दोस्त किसी लड़की के साथ, किसी औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए हुए हों तो उसको सपोर्ट करने की बजाय उसको समझाया जाए कि ये जायज़ नहीं है, ये हराम है, इस्लाम ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। इस तरीके से क्या बरकतें इसकी। और फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला का मज़ीद फरमान ये भी है कि लोगों अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारे बिगड़े काम बनाए, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे बिगड़े काम बनाए, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो ये चाहे कि अल्लाह उसके बिगड़े कामों को बना दे तो उसको चाहिए कि वो दीन के काम में लग जाएं, यानी नेकी का हुक्म दे और बुरी बात से मना करे तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी ज़िंदगी को खैर व आफ़ियत के साथ गुजार देगा और अल्लाह तबारक व ताला उसके बिगड़े कामों को बना देगा। और इसी पर बस नहीं, कितनी खूबसूरत बात हज़रत सैयदना इमाम
हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इमाम हसन बसरी जो फरमाते हैं, अब ज़रा दिल के कानों से सुने, कितनी खूबसूरत बात है उन लोगों के लिए जो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, जो अच्छी बात का हुक्म दे और बुरी बातों से मना करे वो अल्लाह ताला का खलीफा है, वो खलीफतुल्लाह है। आजकल बहुत सारे हमारे भाई कहते हैं मैं फ़लाँ का खलीफा हूँ, मैं फ़लाँ का खलीफा हूँ, मैं फ़लाँ का। भाई सारे खलीफा काबिल ताज़ीम है, लेकिन ए अल्लाह के बंदे सोच तो सही कि अगर तू नेकी का हुक्म दे रहा है और तू बुरी बातों से मना कर रहा है तो इमाम अली मुर्तज़ा के इनडायरेक्ट खलीफा, हज़रत अली मुर्तज़ा के डायरेक्ट खलीफा, हज़रत बग़ैर किसी वास्ते के हज़रत अली मुर्तज़ा के खलीफा तरीक़त में हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी इमामुल अइम्मा खैरुत ताबईन सैयदुत ताबईन इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, जो बुराई से रोके और नेकी का हुक्म दे वो खलीफतुल्लाह है, ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा है, वो खलीफतुल्लाह है, अल्लाह का खलीफा है। और इसी पर बस नहीं बल्कि इमाम हसन बसरी कहते हैं, जो नेकी का हुक्म देगा बुराई से रोकेगा वो अल्लाह का भी खलीफा है और रसूलुल्लाह का भी खलीफा, मुस्तफ़ा जान रहमत का भी वो खलीफा है। और फिर फरमाते हैं वो अल्लाह का भी खलीफा है, रसूलुल्लाह का भी खलीफा है और उसकी कुरान किताब का भी वो खलीफा है। और फिर फरमाया अगर मुसलमानों ने तबलीग छोड़ दी, दावत का काम छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला उन पर जालिम बादशाहों को, जालिम हाकिमों को मुसल्लत कर देगा और उनकी दुआएं कबूल नहीं होगी।